आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। ऐसी मान्यता है कि परोपकार यदि एक हाथ से किया जाए तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। हम भवानी टाइम्स के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति विशेष का साक्षात्कार कर रहे हैं जो गोंदिया जिले में परोपकारी नेत्र मित्र के रूप में नरेश लालवानी के नाम से जाने जाते हैं। सरकारी यंत्रणा के साथ मिलकर अंगदान, नेत्रदान की जन जागृति का उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। किसी नेत्रहीन को नेत्र ज्योति दिलवाना, इससे बड़ी समाज सेवा की मिसाल और क्या हो सकती है। मिस्टर नरेश लालवानी ने अब तक लगभग 150 लाभार्थियों को नेत्र ज्योति व अंग प्रत्यार्पण से लाभान्वित किया है। इस कार्य से उन्हें आत्मिक शांति मिलती है। नमस्कार, भवानी टाइम्स में आपका स्वागत है। आज व्यक्ति विशेष, जी हाँ, समाज रत्न, एक ऐसे व्यक्ति का साक्षात्कार भवानी टाइम्स के माध्यम से हम ले रहे हैं जिन्होंने समाज सेवा, परोपकार के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित किया है। बात करते हैं कि अंग प्रत्यार्पण हो या नेत्र प्रत्यार्पण हो, मतलब क्या है, किसी को जो आवश्यकता है उसे नेत्र ज्योति देना और उस व्यक्ति को उस माध्यम से जीवित रखना। इस काम में अग्रणी एक ऐसा नाम गोंदिया में बड़े सम्मान के साथ में लिया जाता है और वो नाम है मिस्टर नरेश लालवानी। आज हमारे साथ में मिस्टर नरेश लालवानी उपस्थित है, रूबरू है हमारे साथ में। और साक्षात्कार विशेष में हम लालवानी जी से यही बात करेंगे कि सर, अव्वल तो ये दुष्कर कार्य है। दूसरी बात ये है कि जब बात आती है कि हमें कुछ समाज के लिए करना है, कुछ विशेष उल्लेखनीय ऐसा योगदान करना है, अपना सर्वस्व न्योछावर करना है, कुछ ऐसी चीज़ों में आगे बढ़ना है जिसमें हमारा एक विशिष्ट नाम हो, तो ये प्रेरणा कहीं ना कहीं से हासिल होती है। ये आइडिया कहीं ना कहीं से आता है कि कुछ लीक से हट करके हमें करना है। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया? 2018 में अपने तत्कालीन जो एसपी साहब थे, हरीश बैजल साहब, उन्होंने विधानसभा ग्रुप का एक मंथन प्रोग्राम होता है, उसमें उन्होंने बोले थे कि आई डोनेशन करना चाहिए, यहाँ पे अंधत्व तो बहुत है, उसके लिए काम करना चाहिए। तो उनसे ही प्रेरणा लेकर मैंने काम किया। उन्होंने मेरे को बोला तुम चालू करो, बोले हम सपोर्ट करेंगे। जब नेत्रदान की बारी आती है तो नेत्र जात पात धर्म संप्रदाय ये नहीं देखा जाता। हम हमारी ओर से पूरा प्रयास करते हैं कि वो व्यक्ति जो है या उसके परिवार वाले, कि उन्हें मतलब हम जन जागृति करें और वो नेत्रदान करें। इसके लिए हम प्रेरित करते हैं, उसका माध्यम एक जरिया होते हैं जिसे भगवान ने हमें नियुक्त किया है, ऐसा हम मानते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? बहुत अच्छा सही है। हमको भगवान ने माध्यम ही बनाया है, बिना माध्यम के कुछ नहीं। भगवान तो खुद सामने आएंगे नहीं काम करने के लिए, काम तो किसी न किसी इंसान को करना पड़ेगा। हमको माध्यम बनाया भगवान ने, और एक प्रेरणा मिली हुई है कि भाई ठीक है, किसी इंसान के लिए करना, क्योंकि ये चीज़ें नहीं कहीं नहीं बनती, ना कहीं मिलती है फैक्ट्री में, ना बनती, ना कहीं भी असेंबल नहीं होती। ये चीज़ें इंसान से इंसान भी ट्रांसप्लांट होंगी, और अगर नेत्रदान नहीं करेंगे तो बहुत सारे लोग अंधत्व ही रह जाएंगे, उनका कोई दोष नहीं है। और हम जला भी देंगे तो 2 चम्मच रखड़ भी नहीं निकलती। इसीलिए हम उस चीज़ से भिड़े हुए कि कैसे होकर अंधत्व मिटना चाहिए, उनका दोष नहीं ना। जी जी जी। हमारा शरीर पंच तत्वों से निर्मित है, है ना। और आखिर में जो मिट्टी का बना हुआ शरीर, वो मिट्टी में ही मिल जाना है। लेकिन बात जब आती है कि नेत्रदान की, तो कई जगह पे ऐसा होता है कि हमें प्रतिशत अनुकूल मिलता है और कई जगह प्रतिकूल मिलता है। तो ये कैसे मतलब स्टार्ट में तकलीफ जाती थी, स्टार्ट में बहुत तकलीफ जाती थी। अभी भी थोड़ी बहुत तकलीफ जाती है, हिम्मत नहीं होती। किसी की जवान मौत होती है, किसी अचानक मौत होती है तो हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर उसके दोस्त को, यार को, मामा को, काका को, किसी को फ़ोन लगा के कन्विंस करना पड़ता है उनको। और कुछ जगह पे उल्टा जवाब दिए लोगों ने। आपने शासकीय यंत्रणा के साथ में मिल करके बहुत सारा काम किया। शासकीय यंत्रणा, फिर समाज सेवी संस्थाएं, फिर मतलब कुछ प्रतिष्ठित क्लब है जैसे लायंस क्लब वगैरह हैं, बहुत सी जगह से इन सारे मतलब जीवन जो चक्र है उसके अंदर में जितने आपने काम किए, उनकी उपलब्धियों को लेकर के आपको सराहा गया, आपको सम्मानित किया गया, कैसा लगता है? बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि इसी चीज़ के लिए करते हैं। मान सम्मान के सब लोग भूखे हैं, बाकी अपने को कोई रुपये पैसा नहीं चाहिए उसमें। सिर्फ कोई इंसान अच्छे नज़र से देखता है, अच्छे नाम से, नेत्र पिता के नाम से बुलाते हैं, उसमें खुशी होती है और ये प्रोत्साहन देते हैं हमको।
एक नेत्र मित्र करके समूचे गोंदिया जिले में आपका एक नाम है। हाँ। वहीं यदि कहा जाए कि एक बेहतरीन सा बीच में टाइटल आया था, एक इंस्पेक्टर जिसके नाम से फिल्म बनी थी कि अब तक 56। मेरा कहने का आशय यह है कि अब तक आपने कितने नेत्र प्रत्यार्पित करने में अपनी भूमिका निभाई? 140-45 के आसपास हो गए। 2 अंगदान कराया हूँ, एक अंगदान और 2 देहदान करवाया हूँ। अच्छा। 2 देहदान भी कराया। अभी हाल ही में एक बूढ़ी माताराम का नेत्र प्रत्यार्पण का जो अभी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली कि आप उसके विषय में बताएंगे? कल उनको अटैक आया था असल में 5:30-6 बजे करीब में बाथरूम गए थे, उनको अटैक आ गया और वहीं गिर गए। तो उन्होंने मेरे को मालूम पड़ता सोशल मीडिया के माध्यम से या समाज के माध्यम से या शहर के जो व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़ा हुआ हूँ, तो उसमें मालूम पड़ता है तो मैं उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। कल भी वही काम किया और दिवाली के दूसरे दिन वही काम किया, तो दोनों जने हाँ बोल दिए। और इस बीच में 14 नेता मैं नागपुर में भी किया हूँ, क्योंकि नागपुर के व्हाट्सएप ग्रुप में मैं बहुत सारे ग्रुप में जुड़ा हूँ। तो नागपुर में कुछ होता है तो वहाँ पे नंबर आता है, उनको फ़ोन करता हूँ, फिर 100 में से 20 लोग हाँ बोलते हैं, 80 लोग नहीं भी बोलते। एक भंडारा की गुड़िया थी, 27 साल की लड़की थी। रात को इतवार को 12-12 में मेरे को फ़ोन किए कि लड़की गुजर गई है और हमारे से नहीं हो रहा, बोले आप करवा के दो। उस समय बारिश बहुत चल जाए उसके 2 महीने पहले, तो वो नहीं कर पा रहे थे भंडारा वाले। तो भंडारा वाले MK मीडिया रहता है, MK मीडिया 3 महीने में एक्सपायर हो जाता है, तो वहाँ पे नेत्रदान नहीं होता। जितने गोंदिया में होता है ना, गोंदिया पूरे महाराष्ट्र में हाईएस्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर पे गोंदिया जिला है। तो नेत्रदान होते करके MK मीडिया काम में आती है, वहाँ उनकी MK मीडिया एक्सपायर हो जाती है, तो उन्होंने MK मीडिया एक्सपायर हो गई। फिर नागपुर के मैंने सूरज नेत्रालय बोला, तो रात को 2:30 बजे उन्होंने कार से आए थे फुल बारिश में और नेत्रदान करके चले गए थे। कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति मतलब मरणासन अवस्था में है, उसके परिवार वाले चाहते हैं कि उनका अंगदान हो, नेत्रदान हो, बावजूद इसके कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी चीज़ें जैसे मेडिकल मतलब आरोग्य संबंधी कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती है, तो नहीं भी हो पाता या हो भी पाता है। तो ऐसे कुछ केसेस आपके समझ में आए हैं, और चूंकि क्या है इतने दिनों में जो आपने काम किया है तो बहुत सारी चीज़ें हेल्थ संबंधी भी आपकी समझ में आई होगी। हाँ, उसमें नेत्रदान में क्या होता है 4 से 6 घंटे में करना पड़ता है। बहुत जगह क्या होता है लेट हो जाती है, रात को जैसे गुजर गया, हमको सवेरे मालूम पड़ा तो नहीं होता। या कैंसर मुख का कैंसर है या एड्स है, जी 2-3 बीमारियों में नहीं होता नेत्रदान, उसमें हम वापस आए हैं। या फिर वाइट पर्दा जो आ जाता है, जैसे नेत्रदान जब कोई गुजर गया ना, उस समय घर वालों ने डबल तकिया रख दिए या गीली पट्टी पानी के रख दिए या रूम का पंखा बंद कर दिए, तो नेत्र बहुत देर तक चलते हैं। ठंडी में 7-8 घंटे भी चल जाते हैं, गर्मी में 4-5 घंटे में पर्दा खराब हो जाता है। ये कॉर्निया निकालते हैं सिर्फ, नेत्रदान तो बोलते हैं पूरी आंखें नहीं निकालते हैं। 15 से 20 मिनट टोटल लगते हैं जी। इलाज करने में। वहाँ पे डॉक्टर लोग लेके जैसे KTS के 15 से 20 मिनट में नेत्रदान हो जाता है। अब बात करेंगे सर, अंतिम मेरे 2 प्रश्न हैं। वो ये कि पहली बात तो अब तक जो आपने उपलब्धियां हासिल की, किन लोगों के साथ में काम किया, कैसा मतलब सहकार्य उनसे मिला, कैसा सहयोग मिला, क्या मतलब आपका अनुभव रहा? पूरे समाज का, पूरे गोंदिया का सब सहयोग है, उसके बिना ये पॉसिबल था ही नहीं। यानी हमारे अकेले के कहने से नहीं होगा, पूरे हर समाज के लोगों ने सहयोग किए हैं, अभी तक सहयोग करते आ रहे हैं और उन्होंने प्रोत्साहन भी दिए हैं। समय समय पर मेरा सत्कार किए हैं। शायद गोंदिया में हाईएस्ट सम्मान मेरा ही चुका हुआ, वो बोलना नहीं चाहिए तो अतिशयोक्ति हो जाएंगे इस प्रकार से। लायंस क्लब का अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड अपना जो सुनील मेंढे सर थे उस समय सांसद थे, उन्होंने उनके यहाँ से दिलाए थे। नागपुर में भी कोई तो अवार्ड मिला था, कहाँ की लेडीज थी वो, जम्मू कश्मीर की। हाँ, बहुत सम्मान हो चुके हैं, सम्मान तो कर। अच्छा, अब बात यह है कि आपने कुछ कार्य ऐसा अकल्पनीय, आश्चर्यजनक या कुछ ऐसा किसी से प्रेरित होकर ये काम किया है और इस काम में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जब तक आपकी ज़िंदगी है आप समाज सेवा के इस क्षेत्र से जुड़े रहेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं उसकी पत्नी का हाथ होता है, एक महिला का हाथ होता है। बड़े भैया का भैया हमारा महेश भैया लालवानी है, वो जी। बढ़ते कदम के संस्थापक है। मेरी मम्मी गुजर गई थी उस दिन, बढ़ते कदम चालू हुआ, पहली पकड़ी हुई थी, तो उनके संस्कार मेरे साथ हैं। वो समाज में हर सहयोग करते हैं। अभी बढ़ते कदम के संस्थापक वही हैं, 17-18 साल से संस्था बनी हुई है, उसमें बहुत अच्छे कार्य वो लोग करते हैं। एक बार लगे तो मैं बोलूँगा कि बढ़ते कदम आप इंटरव्यू लो, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी, बहुत चीज़ें कवर करने लायक मिलेगी।
तो उनके सब सहयोग है, घर वालों का सहयोग तो है ही। जी 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 पूरा जी जी। बिना घर वालों के सहयोग के तो पॉसिबल है ही नहीं, संभव है नहीं। न पूरे समाज वाले साथ में है, पूरा गांव साथ में है, पूरा घर साथ में है, उसके बिना ये संभव नहीं है। एक अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और वो प्रश्न ये है कि ये जब बात नेत्रदान की हो, इतने अच्छे कार्यों की हो, तो कहीं ना कहीं एक मुकाम आता है जब हम ठहर जाते हैं। दूसरी बात ये कि यदि नेत्रदान के विषय में हम लोगों को जनजागृति मीडिया के थ्रू करनी हो, आप कुछ कहना चाहे, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहे, तो क्या कहेंगे? भाई मीडिया वालों ने अभी तक पूरा समर्थन, पूरा सपोर्ट किया ही है। बिना मीडिया के, बिना वायरल मैसेज के इतनी सेवा हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि मैं अकेला कितने ग्रुप में रहूँगा। मीडिया वालों ने बहुत जगह सपोर्ट किया। प्रेस क्लब ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो प्रोग्राम, उसमें भी सम्मानित किए, गोंदिया जिला गौरव अवार्ड दिए। तो कहीं ना कहीं हर जगह पत्रकार पेपर में न्यूज़ देते हैं, टीवी में न्यूज़ देते हैं, तो और जागृति फैलती है। उससे लोग खुद होकर कांटेक्ट करते हैं। अभी हमारे समाज के या बाकी लोग भी, बहुत लोग अभी ऐसे भी हुए कि मेरे को जाना नहीं हुआ, पहले ही फ़ोन कर देते कि हमारे किसी की डेथ हो गई, आओ नेत्रदान करने। ये जागृति बहुत अच्छी चीज़ है। पहले हमको जाके समझाना पड़ता था, अभी भी कुछ जगह समझाना पड़ता है, लेकिन बहुत जगह कॉल खुद आ जाते हैं। ये अच्छी जन जागृति और पूरे गाँव का सपोर्ट है, पूरे समाज का सपोर्ट है। अच्छे घर में पैदा होना, अच्छे समाज में पैदा होना भी संस्कार है एक प्रकार से। क्या बात है। तो इस प्रकार से ये थे हमारे समाज गौरव, समूचे गोंदिया जिले के लिए गौरवान्वित करने वाली बात, और ऐसा शख्स जो व्यक्ति विशेष साक्षात्कार में आज हमारे साथ में मौजूद है। बहरहाल आइए बढ़ते हैं, किन्हीं और समाज रत्नों को हम देखेंगे और उनकी समाज सेवा की पराकाष्ठा को देखेंगे। बहरहाल कैमरामैन अंशुल राउत के साथ शैलेश जैन, भवानी टाइम्स, गोंदिया।